अगर कोई संसार का मनुष्य मुझे ढूंढना चाहता है तो पार्वती, ये रुद्राक्ष मेरा खुद का एक स्वरूप है। जिसके पास रुद्राक्ष होता है, शिव पुराण में शंकर जी पार्वती को वचन देते हैं, उसके साथ में हमेशा हर पल हर घड़ी हर क्षण रहता है। ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता, ऐसी कोई घड़ी नहीं जाती जिस समय पर मैं उससे दूर हो जाऊं। मैं उसके साथ में, उसके हर पल हर घड़ी हर क्षण उसके साथ। एक क्षण भी मैं उसका खाली नहीं जाने देता, हर क्षण में उसके साथ में। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने गले में रुद्राक्ष का होना बहुत जरूरी है। जितने ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, जितने शुगर वाले होते हैं, काशी में IIT ने इस पर शोध किया है। छोटू भाई, रुद्राक्ष पर IIT शोध करी है। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पर शोध करें कि रुद्राक्ष के फल में, रुद्राक्ष में एक ऊर्जा, एक तत्व अलग से होता है जो तन पर आने के बाद हमारे ब्लड प्रेशर को और हमारी शुगर का लेवल बराबर कर देता है। वो हमारे शुगर के लेवल को बराबर कर देता है, बराबर। वो साधारण नहीं है। जैसे बेलपत्र का वृक्ष साधारण नहीं होता, दुनिया में कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जिसका फल सूखने के बाद वापिस हरा भरा हो जाए। दुनिया में केवल एक बेलपत्री का वृक्ष ऐसा है जिसका बेल का फल बेल के पेड़ में लगा लगा यदि सूख भी जाता है तो सूखने के बाद बेल वृक्ष उसको वापिस ताजा कर देता है, हरा कर देता है और वापिस वो भर जाता है। केवल एक बेल का पेड़, बेल वृक्ष केवल ऐसा है जिसका फल पुनः वापिस ताजा हो जाता है। अगर किसी ने फल को नहीं तोड़ा, वो फल लगा हुआ और उस फल को, लगे हुए फल को कोई नहीं तोड़ रहा है तो वो फल लगा 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 वापिस ताजा हो जाएगा, वापिस निर्मल हो जाएगा। रुद्राक्ष के 4 स्वरूप हैं, सफेद, लाल, पीला और श्याम। एक सफेद रुद्राक्ष भी होता है, एक लाल रुद्राक्ष भी होता है, एक पीला रुद्राक्ष भी होता है, एक सफेद रुद्राक्ष भी होता है। बाबा जी, एक कमल रुद्राक्ष भी होता है, एक शालिग्राम रुद्राक्ष भी होता है। वो शालिग्राम की आकृति का होता है। एक कमल रुद्राक्ष होता है, वो कमल की तरह खिला होता है, उसके अंदर भी रुद्राक्ष होता है और पत्तियां उसकी निकली होती है। बाबा जी, और जितने रुद्राक्ष होते हैं, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक शिव पुराण में वर्णन है और एक मुखी से 21 मुखी तक स्कंद पुराण में वर्णन है। स्कंद पुराण में सारे रुद्राक्षों में, मान लो एक मुखी रुद्राक्ष आपको मिल गया, बाबा की कृपा है। अगर असली मिल गया तो ये शिव कृपा है, शंकर की करुणा, शिव की दया। पर संपूर्ण रोग, संपूर्ण दुख
संपूर्ण तकलीफ, संपूर्ण बीमारी, संपूर्ण कष्ट, संपूर्ण समस्या का हल करने के लिए 2 रुद्राक्षों का महत्व कहा है। बहुत सालों के बाद ये बात निकली है व्यासपीठ से। हो सकता है आप लोगों के भाग्य होंगे सूरतवासियों के, तो ये कथा में 2 रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जो संपूर्ण बीमारी के लिए, रोग के लिए, तकलीफ के लिए, कष्ट के लिए, दुख के लिए निवारण का कार्य करता है। वो है पहले नंबर पर 5 मुखी रुद्राक्ष। क्यों? शिव पंचानंद है। भगवान शंकर का एक मुख अघोर मुख है। अघोर मुख, अघोर मुख का मतलब है कि उनको क्रोध नहीं आता। अघोर मुख का मतलब है कि वो शांत स्वरूप हैं। कर्पूर घोरम करुणा तारम संसार सारम। आपको सबको कथा में हमने पहले भी वर्णन किया कि कपूर किसका प्रतीक है। जो आरती के बाद में कपूर लगाया जाता है वो किसका प्रतीक है? यदि आपने पूर्व में शिव पुराणों को सुना होगा तो उसमें हमने वर्णन किया है। पूर्व में अश्वमेध यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व होता था वो पूरा दिग्विजय करने जाता था। फिर वो अश्व आता था और उस अश्व को अग्नि की साक्षी में दिया जाता था। अब आज का व्यक्ति तो इतने सारे अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। आज के व्यक्ति के पास टाइम भी नहीं है, तो वो यज्ञ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता है, हवन में भी बड़ी मुश्किल से बैठ पाता है। अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कैसे प्राप्त हो? तो भगवान राम जी ने अपने गुरु विश्वामित्र जी से ये पूछा था कि हमें, वशिष्ठ बाबा से पूछा था कि हमें अश्वमेध यज्ञ का फल रोज प्राप्त हो। हम अश्वमेध यज्ञ तो एक ही बार करें, पर उसका फल रोज प्राप्त हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो वशिष्ठ बाबा ने, विश्वामित्र जी ने उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को कपूर बना दिया और उस यज्ञ कुंड में छोड़ा। तो कहा वशिष्ठ बाबा ने और विश्वामित्र जी ने, जब संसार का मनुष्य अपने घर में नित्य आरती करता है, विशेष आरती में जब कपूर की आरती करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल उसी क्षण प्राप्त होगा। अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए हम रोज आरती के बाद थोड़ा सा कपूर लगा देते हैं और हम बड़े प्रेम से गाते हैं कर्पूर गौरम करुणा। अश्वमेध यज्ञ का फल। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीजें होती हैं कोई साधारण नहीं है हमारा।